क्यों? मैं बहुजन समाज पार्टी नो मैं ये हाथी छाप वाला हूँ। हाँ, मैं हाथी छाप ताहे दिन के मैं देता पूरा उस लेते हैं कब से दे रहे हो आप हाथी छाप पे? हाथी छाप के छाप देता है। कब से? बहुत दिन हो गए ना। 40 साल हो गए। हाँ, 40-45 हो गए। इस बार छत्तीसगढ़ में बीएसपी बैलेंस पावर बनेगी। 20-25 सीट जीत के आएगी बीएसपी। अभी काम है, कोई बात नहीं। हाँ जी, सही है, साउंड आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा की जय जयपुर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती को सुनने के लिए पंडाल पूरी तरह भरा हुआ है। सर, क्या लग रहा है इस विधानसभा में क्या समीकरण है? यहाँ की बात करूँ मैं, हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की बात करूँ तो ये हैट्रिक लगा रहे हैं चंद्रा जी। हैट्रिक। हाँ, और इनके सामने बीजेपी कांग्रेस दोनों फीका पड़ गया है। अब सभी प्रत्याशी बाहरी हैं। कांग्रेस के भी बाहरी हैं, बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, और हमारे केशव चंद्र जी लोकल हैं यहाँ का, और हैट्रिक चुनाव जीत रहे हैं। और लोकप्रिय भी है। और लोकप्रिय हैं, सभी के सुख दुख में बिना बुलाए जाते हैं, सुन लेते हैं, हमारे सभी के सुख दुख में जाते हैं। हमेशा किसानों की समस्याओं को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं। और आपको क्या लग रहा है बाकी सीटों की क्या स्थिति है मैं छत्तीसगढ़ की? सारंगढ़ विधानसभा से हूँ। हमारे विधानसभा का अधिवक्ता नारायण रत्नाकर जी हैं, सारंगढ़ विधानसभा का। वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। बाकी विलयगढ़ भी टॉप में है, अच्छा है। मस्तूरी भी जीत रहे हैं, पामगढ़ भी जीत रहे हैं। क्या लग रहा है जयजयपुर में? जयजयपुर में एकदम बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनने वाला, विधायक बनने वाला है। और ठान लिया, सभी मतदाता ठान लिया है, बहुजन समाज का विधायक बिना सरकार किसी के नहीं बन पाएगा। हाथी चाप, हाँ? हाथी छाप का समर्थन ही सरकार बन पाएगा, और एक एकलौता किसी का सरकार नहीं बन पाएगा। पिछली बार कितना वोट मिला था विधायक साहब को, मालूम है आपको आंकड़ा? हाँ हाँ, 22,500 वोट से विजयी हुआ था केशव चंद्र जी। मार्जिन था ये जी। अब की बार मैंने 15 से 20 हजार की वोट से अभी जीत रहे हैं केशव चंद्रा। सभी जनता का आदेश है, संदेश है, उनका आशीर्वाद है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम बहुजन समाज को वोट देंगे। क्या काम क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, हम गरीब हैं। कहाँ रहते हैं आप? अब झुमका। जयजयपुर में? नहीं। बिलाईगढ़ से आए हैं? हाँ हाँ, झुमका। क्या नाम क्या है आपका? समारू। बहुजन समाज पार्टी। समारू टंडन। क्यों बसपा का क्यों, बहुजन समाज पार्टी क्यों? मैं बहुजन समाज पार्टी नो मैं ये हाथी छाप वाला हूँ। हाँ, मैं हाथी छाप ताहे दिन के मैं देता पूरा उस लेते हैं। कब से दे रहे हो आप हाथी छाप पे? हाथी छाप के छाप देता है। कब से? बहुत दिन हो गए ना। 40 साल हो गए। हाँ, 40-45 हो गए। क्या आपकी आमदनी कितनी है महीने की? मेरा आमदनी नहीं है भैया। हाँ, मैं अकेला हूँ, मेरा बेटा मन तो काम करेगे है। आप कहाँ से हैं बाबा? झुमका के। अच्छा, किसको वोट देते आए हैं आप? हाथी छाप। कब से? शुरू से। कितना शुरू से? हाँ, 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। मैं ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ खासतौर से बुजुर्ग लोगों से, क्योंकि काशीराम साहब यहाँ से लोकसभा का पहला चुनाव लड़े थे और उन्होंने ही यहाँ पे बहुजन मूवमेंट की नींव रखी थी। आप कहाँ से हैं? मैं जयजयपुर विधानसभा खमरिया से हूँ। क्या लग रहा है आपको कितना वोट मिलने वाला है विधायक जी को? यहाँ जयजयपुर से, यहाँ पिछले हम लोग इधर 50% मत, कुल मत का 50% प्लस माने कि हम लोग को मिलेगा। कांग्रेस भाजपा की भी दावेदारी है। वो लोग तो करेंगे ही, उन लोग तो हमेशा अपना दावेदारी करते आ रहे हैं। बाकी इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करेंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली। कितनी सीट आपको लग रहा है बीएसपी की 90 में? कम से कम 45 सीट तो यहाँ बहुमत का आंकड़ा है। बाकी हम लोग को 20 से 25 सीट मिलेगा इस बार। स्ट्रॉन्ग फाइट है आप? जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं आप? विलयगढ़ विधानसभा। विलयगढ़ विधानसभा। क्या है यहाँ बसपा का हाथी चाप का क्या माहौल है? बहुत ठीक तो लग रहा है। कौन प्रत्याशी हैं आपके विलायगढ़ में? श्याम टंडन। हाँ, श्याम टंडन की सीट है वो। कैसे प्रत्याशी हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। पिछली बार का वोट मालूम है किसी को भिलाईगढ़ का बसपा कितना था पिछली बार? 70,000। 70 तो, वोट से मिला था उसको। 70 तो ज्यादा होगा, तो जीते थोड़ी थे पिछली बार। उनको 64,000 वोट मिला था जी बिलाईगढ़ विधानसभा में पिछले साल। 64,000 वोट। यही श्याम टंडन जी ही वहाँ पूर्व में भी प्रत्याशी था। जीते नहीं थे वो। हाँ, कुछ 8-10 हजार वोट के आसपास वो हार गए थे। बाकी इस बार 20,000 प्लस से वो भी चुनाव जीत रहा है।
आदिवासी समुदाय है उसमें बीएसपी को लेकर क्या रुझान है? कोई आदिवासी समुदाय से है यहाँ पे? सभी है, सभी है। अच्छा, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आने को आप कैसा देखते हैं उसको? ठीक है वो भी। गुड़ाना गणतंत्र पार्टी के साथ में तो हमारा गठबंधन है ना। हाँ। तो कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मुरली सवाई मुरली विधानसभा कौन सी है आपकी? अकलतरा। कौन सी विधानसभा है? अकलतरा है सर। अकलतरा है। डॉक्टर विनोद शर्मा, जी सर। क्या लग रहा है विनोद शर्मा जीत रहे हैं? जी सर, जीतेंगे सर। पिछली बार तो वहां से ऋचा जोगी को टिकट दिया था, जी सर। तैयारी विनोद शर्मा कर रहे थे। जी सर। क्या माहौल लग रहा है आपको? अब माहौल ठीक है सर, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है या सीट निकल पाएगी? निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। पिछली बार कितना वोट था आंकड़ा मालूम है आपको ऋचा जोगी का? हाँ, करीब करीब खैर बहरहाल कुछ और लोगों से बात करो। सर आप कहाँ से हैं? मैं सारंगढ़ से। सारंगढ़ से। क्या है प्रत्याशी कौन है वहाँ? श्री नारायण रत्नाकर। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्योंकि बीएसपी 2 सीट जीती थी पिछली बार और गठबंधन था बसपा का और वोट का प्रतिशत अच्छा खासा था, लेकिन सीट 2 जीत पाए थे। इस बार छत्तीसगढ़ में बीएसपी बैलेंस पावर बनेगी। 20-25 सीट जीत के आएगी बीएसपी, तो सरकार में हम लोग रहेंगे। जब गठबंधन किया था आपने पिछली बार अजीत जोगी के साथ, तो बीजेपी सत्ता में थी पर बीजेपी 15 तक पहुंच गई, डाउन चली, कांग्रेस उभार हो गया। तो क्या लग रहा है कोई कॉन्स्पिरेसी, आपसी मिलीभगत तो नहीं है इन दोनों की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ना पिछले बार रहा है, ना अभी रहा, ना अभी भी नहीं है। हम लोग सरकार में आएंगे, आराम से 20-22 सीट जीत के आएंगे। आप कहाँ से हैं सर? मैं सारंगढ़ से हूँ जी। क्या लग रहा है आपको, सारंगढ़ में नारायण रत्नाकर जी हैं? सारंगढ़ में जीतेंगे हम लोग इस बार। बहुत बढ़िया स्थिति है और हम लोग सब मिल के अच्छे से प्रयत्न कर रहे हैं। और वहाँ जो कांग्रेस और भाजपा है उसको जनता काफ़ी समय से देख ली है और उसमें तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करी तो बहुजन समाज पार्टी को वहाँ 2 बार विधायक बने हैं। उनके कार्यकाल को देख करके बहुजन समाज को इस बार पुनः जिताने के लिए जनता आतुर है वहाँ पे। भूपेश बघेल जी बहुत सी स्कीम लेके आए हैं, आपको मालूम है, बहुत से किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम लेके आए हैं। तो ऐसे में वो चुनौती है आपके सामने? चुनौती कुछ नहीं हो तो हम लोगों ने भी प्राथमिकता पत्र जारी किया है। हमारे प्राथमिकता पत्र को देख करके हमारा नकल किया। हमने धान का समर्थन मूल्य को 4,000 रुपये कुंटल किया है, उसी का नकल उन्होंने किया है। अभी पिछले मरतबा भी वैसे किया था, तो ऐसा कोई चुनौती नहीं है। इस बार तो सरकार किसी की बनने वाली नहीं, बहुमत की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन अपडेट यही है कि जो पंडाल है वो भरा हुआ है, जनता बाहर भी है और बड़े संख्या में लोग इस समय आपको जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो क्राउड है वो अंदर पूरा ठसाठस भरा हुआ है। मैंने आपको शॉट दिखाए थे क्राउड के। बीएसपी इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। बहन मायावती की आज 2 सभाएं हैं। ये पहली सभा है जो यहाँ हुई है। दूसरी सभा अब से कुछ ही देर में बहन मायावती हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी। साइंस कॉलेज का जो ग्राउंड है जो कि बिलासपुर में है, वहां बहन मायावती का दूसरा संबोधन होने वाला है। बसपा चाहती है कि छत्तीसगढ़ में भी वो कम से कम इतनी सीटें लेके आए ताकि सरकार किसी की भी ना बने, और फिर जब वो समर्थन दें तो अपनी शर्तों पर समर्थन दें और कुछ मंत्री उस सरकार में बसपा के जरूर बने, ताकि प्रदेश के मुद्दों को, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, जल जंगल और जमीन के मुद्दे हैं, हसदेव अरण्य का मुद्दा आपको याद होगा, हसदेव अरण्य के मुद्दे को लेकर लगातार लड़ाई हुई थी, लेकिन ना भाजपा ने उसको सुना न कांग्रेस पार्टी ने सुना। तो फिलहाल विदा लेता हूं आपसे, मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा और आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर नीचे लिखा हुआ है, उस पर हमको आप आर्थिक मदद दें ताकि हम बाकी राज्यों में भी जा सके और आपको कवरेज दे सके। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।